कनकपुर का राजा चंद्रसेन एक शूरवीर महाप्रतापी राजा था। उसने अपने बुद्धि बल और पराक्रम से अपने छोटे राज्य को समृद्ध और विशाल राज्य में बदला था। उससे अपने पराक्रम और सामर्थ पर बड़ा गर्व था। भाग्य या विधि विधान जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अक्सर वो यही कहता भी था, भाग्य की बातें कायर और आलसी लोग करते हैं, मैंने अपने स्वयं के दम पर यह सब हासिल किया है। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में भटक गया। उसके साथ के सिपाही भी कहीं पीछे छूट गए। भटकते भटकते जंगल के दूसरे छोर पर पड़ोसी राज्य की सीमा पर लगे एक गांव में पहुंच गया। अब रात हो गई थी। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने द्वार खोला। वो एक गरीब आदमी का घर था। उस घर में पति पत्नी और सुंदर सी बेटी थी, जो कुछ माह पहले ही जन्मी थी। चंद्रसेन ने उस आदमी से रात बिताने के लिए शरण मांगी। वह आदमी तुरंत तैयार हो गया। गरीब आदमी और उसकी पत्नी ने राजा को अतिथि जानकर सत्कार किया और जो भी उनके पास रूखा सूखा भोजन था वह राजा को खिलाया और सोने के लिए चटाई दी। सुबह राजा ने उस आदमी से अपने राज्य जाने का मार्ग पूछा। अपने राज्य की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक साधु मिला। राजा ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। साधु राजा को देखकर मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें अपनी सामर्थ पर बड़ा गर्व है, लेकिन ईश्वर का विधान सबसे प्रबल है। अभी तुम जिस गरीब आदमी के घर से आ रहे हो, उसी आदमी की लड़की तुम्हारी पुत्रवधू बनेगी। यह विधि का विधान है। चंद्रसेन यह सुनकर सोचने लगा, कहाँ मैं राज परिवार का और कहाँ यह गरीब आदमी की लड़की। अगर ऐसा हुआ तो मेरे राज परिवार के सम्मान की बहुत हानि होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस विधान को पलट दूंगा। राजा वापस उस गरीब आदमी के घर आया। चंद्रसेन ने उसे अपना वास्तविक परिचय दिया। परिचय पाकर वो आदमी हड़बड़ा गया। राजा बोला, देखो, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। तुम इसका पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाओगे। मेरी कोई बेटी नहीं है। इसे तुम मुझे दे दो। मैं इसे राजमहल रखकर इसका पालन पोषण करूंगा। उस आदमी और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए उसे राजा को दे दिया। राजा ने उस लड़की को जंगल में छोड़ दिया और बोला, अब देखता हूँ तू मेरी बहू कैसे बनेगी। थोड़े समय बाद चंद्रसेन का रसोइया वहां से गुजरा। वह अपनी पत्नी को उसके मायके से वापस ला रहा था। दोनों पति पत्नी ने जंगल में झाड़ियों में बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी तो तुरंत उसके पास पहुंचे। उस सुंदर कन्या को देखकर वो हैरान भी हुए और खुश भी। दोनों उस कन्या को अपने साथ घर ले आए। दोनों उसका पालन पोषण करने लगे। वह कन्या 3 साल की हो गई। राजा चंद्रसेन ने एक बड़े यज्ञ और उत्सव का आयोजन किया। राजा का रसोइया अपनी पत्नी और बेटी को साथ लाया। रसोइया और उसकी पत्नी काम में व्यस्त थे। तभी वो कन्या खेलते खेलते राजमहल के भीतरी भाग में चली गई। राजा चंद्रसेन अपने दरबार जा रहे थे। उस कन्या पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस अत्यंत सुंदर कन्या को देखकर राजा ने प्रहरियों से पूछा, ये किसकी बेटी है। तभी उसे ढूंढते हुए राजा का रसोइया भी वहां आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, क्या ये तुम्हारी बेटी है। रसोइया बोला, नहीं महाराज, ये मेरी अपनी बेटी नहीं है। ये तो मुझे 3 साल पहले जंगल में पड़ी मिली थी। राजा समझ गया यह लड़की कौन है। वह हैरान हो गया, जिसे मैंने मरने के लिए छोड़ दिया था वह बच गई। इसका मेरे राज्य में रहना ठीक नहीं है। कुयोग से रानी की तबीयत खराब हो गई। राजा ने रसोइये और उसकी पत्नी को विशेष कक्ष में बुलवाया। राजा बोला, राज ज्योतिषी ने मुझे बताया है कि तुम्हारी यह कन्या अशुभ है। अगर यह राज्य में रहेगी तो राज्य पर घोर संकट आ जाएगा। इसीलिए इस कन्या को हमें सौंप दो। हम इसका कोई उचित प्रबंध कर देंगे। रसोइया राजा की आज्ञा कैसे टालता। उसे न चाहते हुए भी कन्या राजा को सौंपनी पड़ी। रात में राजा भेष बदलकर महल से उस कन्या को लेकर बाहर निकला और उस कन्या को नदी में फेंक दिया। एक लकड़ी का बड़ा सा पट्टा पानी के साथ बहता हुआ आ रहा था। वह कन्या उस पट्टे पर गिरी और उस पट्टे के साथ बहने लगी। बहते बहते कन्या एक राज्य में पहुंच गई। वहां की रानी नदी किनारे पूजा करने आई हुई थी।
कन्या बहते बहते किनारे पहुंच जाती है। रानी उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गई और उसे अपने साथ महल ले गई। रानी उस कन्या को अपनी पुत्री के समान पालती है। बड़ी होने के बाद वह कन्या और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। चंद्रसेन का बेटा युवराज बन गया था। वो उस राज्य के राजा के निमंत्रण पर कुछ राजनीतिक चर्चा करने आया था। युवराज ने जब उस कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। उसने राजा रानी से अपनी बात कही। रानी बोली, देखो पुत्र, मैं तुम्हें भ्रम में नहीं रखूंगी। ये मेरी अपनी बेटी नहीं है। ये मुझे नदी में बहती हुई मिली थी। अगर इसकी जात से तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। युवराज वापस अपने राज्य लौट गया। जाते ही उसने सारी बात अपने पिता को बताई और यह भी कहा कि मैं शादी करूंगा तो इसी कन्या से, अन्यथा जीवन भर किसी और से शादी नहीं करूंगा। राजा समझ गया ये वही कन्या है। वह यह भी समझ गया कि विधि के विधान के आगे किसी की नहीं चलती। वह शादी के लिए हाँ कर देता है। शादी में वह उस लड़की के असली माता पिता और रसोइये और उसकी पत्नी को भी निमंत्रण देता है। सब मिलकर वर वधू को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं।